देसी गाय, जिसकी नस्लें दुधारू होने के साथ साथ खेती के कामों में भी सहायक हैं। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, हर स्थिति में आसानी से ढल जाने वाली और दूसरे मवेशियों के मुकाबले अच्छा जीवन काल, और सबसे विशेष ये कि दूध के गुण तो लाजवाब हैं ही, गोबर और गौमूत्र भी किसान के खेतों के लिए दवा और अमृत सा काम करते हैं। जानिए कितनी खास है कृषि व किसान के लिए देसी गाय। जो हमारी देसी गाय है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में और जो विदेशी गाय है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में आप एक डिफरेंस देखेंगे, एक फर्क महसूस करेंगे कि गर्दन के पीछे जो हम्प होता है, थुई हम जिसको कहते हैं, वो हमारी देसी गाय में होती है, विदेशी में नहीं होती है। और वो जैसे कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए हम एंटीना, जैसे टीवी का सिग्नल रिसीव करने के लिए हम छत पे एंटीना लगा देते हैं, तो इसी तरह से ये जो हम्प है, गाय का जो हम्प है, ये सूरज से किरणों को अवशोषित करता है। तो अल्टीमेट सोर्स तो सूर्य ही है हमारे लिए, चाहे वो हमें पौधों के थ्रू मिल रहा है या हम किसी एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, उसको अपने अंदर कंजर्व करती है, और वो सारी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो उसके दूध में आ जाती है, उसके गौमूत्र गोबर में आ जाती है। इसीलिए गाय, देसी गाय पे इसीलिए ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। दूसरा जो हमारा आयुर्वेद है उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और इतने सारे उसको प्रयोग हैं कि देसी गाय के ऊपर जो अगर हम हाथ भी फिराते हैं तो उससे भी कई तरह की बीमारियां हमारी दूर हो जाती, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है। आप देखिए, एक कटड़ा है और एक बछड़ा है, तो उन दोनों में भी आप फर्क महसूस करेंगे, क्योंकि उसमें इतनी एक्टिवनेस होती है गाय के कोई भी प्रोडक्ट है, इसीलिए गाय का दूध पीने वाला जो बछड़ा है वो बहुत एक्टिव होता है, और कोई भी दूसरा पशु है उसका जो बच्चा है वो इतना एक्टिव नहीं होता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि गाय का दूध जो होता है थोड़ा पीलापन उसमें होता है, और गौमूत्र में भी पीलापन होता है। तो ये रिसर्च हो चुकी है कि वो जो पीलापन है वो गोल्ड का पार्ट है, मतलब जो हमारा स्वर्ण है, सोना है, उसका कंटेंट है। तो सोना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए प्राचीन जो ग्रंथ रहे हैं, आयुर्वेद में जो दवाइयाँ प्रयोग होती थी उसमें सोने की भस्म का ही प्रयोग करते थे, और ये तो उसका डायरेक्ट कंटेंट है। इसीलिए हम देसी गाय को ज़्यादा यहाँ प्रेफरेंस दे रहे हैं। गाय के गोबर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों के कारण उसका जो कई तरह के उसमें गुण होते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरिया जनित जितनी भी बीमारियां या जो नुकसान हो सकते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है। जो फंगस है हमारी, फफूंद के कारण भी जो भी नुकसान हो सकते हैं उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है। ये तो बात आती है पौधों और मिट्टी के लिए। अगर इंसानों की बात करते हैं तो ये एंटी कैंसर भी होता है, एंटी हेलमेंथिस होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सारे गुण हैं, और ये सारे गुण हमारे गुण के कारण ये जो हम सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी में हैं उनको भी ये सारे फायदे होते हैं। तो कई तरह के जो बैक्टीरिया हैं, जैसे उसमें मैं बताना चाहूँगी कि बैसिलस है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें होता है, कोरिनी बैक्टीरियम होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, और ल्यूकोनोस्टोक है, बाइफिडोबैक्टीरियम और कोकी बैक्टीरिया। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि मिट्टी को और सूक्ष्म और पौधों को, ये सूक्ष्म जीव बहुत हेल्प करते हैं। इसमें फंगस भी होती है जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि फंगस फायदेमंद नहीं होती है, लेकिन फंगस हमारे लिए फायदेमंद होती है। जो फायदेमंद फंगस है वो गाय के गोबर और गौमूत्र में होती है। वो है एस्परजिलस, रहिजोपस और ट्राइकोडर्मा। जिससे किसान भाई जानते होंगे कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि आप टीका लगा दो फंगस का, या ट्राइकोडर्मा का टीका लगा दो, तो वो वही है। उसमें ट्राइकोडर्मा जो सूक्ष्म जीव है, फंगस है, वो किसानों को दी जाती है बीज पे लगाने के लिए या खेत में डालने के लिए। लेकिन अगर हम गाय या गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर और गौमूत्र का, तो वो पहले से उसमें है और हमारे खेत को और पौधों को हेल्प करेगी। तो ये सारे बैक्टीरिया और फंगस इसमें होते हैं जो कि पौधे के लिए और मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।